लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। किसी लड़की के साथ भेदभाव समाज में किया जाता है कि घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। किसी की लड़का लड़की में कोई पढ़ाई की बात होती है तब घर वाले गलत समझकर उसको पढ़ाई छुड़वाते हैं। दर्शाए हैं और हमारे बुक। और कहानी में क्या क्या है आपके? और भावनात्मक परिवर्तन है। जो कोई बच्चा मोटा हो या काला हो या काली हो उसको चिढ़ाता है इसी। तो उसके मन में क्या परिवर्तन आता है, वो क्या सोचता है, इस चीज को दर्शाया आपने। ठीक है, और क्या परिवर्तन है? और शारीरिक परिवर्तन में जब लड़के किशोरावस्था में जाता है तो 11 से 19 वर्ष में दाढ़ी, मूंछ और आवाज में परिवर्तन होता है। तो वो आश्चर्यचकित होता है कि मेरे से अंदर ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके कहानी के माध्यम से वो जान पाएगा कि उसके अंदर ये परिवर्तन क्यों हो रहा है। किशोरावस्था की हमने एक पुस्तक तैयार किया है। इसमें हमने किशोरावस्था बचपन से युवा बनने के बीच की अवस्था है। यह वह अवस्था है जब बच्चे अपने माता पिता से अलग स्वतंत्र भी होना चाहते हैं। इस अवस्था में किशोर के भीतर एक अलग सा उम्मीद होता है कुछ कर गुजरने का। उनकी नन्ही आंखों में कई सपने होते हैं और उन सपनों को पूर्ण करने हेतु कई योजना बनाते हैं। इस अवस्था में बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक सभी स्तरों पर परिवर्तन होता है। इस अवस्था में हम पर अनेक दबाव होते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर रहना, विद्यालय में ठीक से पढ़ना और गुरुओं का आदर करना। यह समय बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के बच्चे भविष्य की नींव होते हैं, नींव है। यदि हम उन्हें आज निखारेंगे तो वे एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और शारीरिक स्वच्छता, लोग अच्छी तरह से नींद नहीं लेते हैं तो उसे ठीक से समय के अनुसार नींद लेना चाहिए तथा शरीर स्वच्छ के लिए हमें योग करनी चाहिए तथा सुबह जगकर सबसे पहले शौचालय, ब्रश, स्नान करनी चाहिए तथा भोजन ठीक से करना चाहिए। भोजन में कैल्शियम, प्रोटीन, खनिज, लवण मिलना चाहिए, तब जाकर शरीर स्वच्छ रहेगा। और हमारे समाज में लोगों के मन में भेदभाव बहुत ही रहते हैं। जैसे में काला, मोटा, लंगड़ा में भेदभाव लोग बहुत करते हैं। लंगड़े से बोलते हैं कि चलो अगर तुम्हें दम है तो मुझसे रेस करके दिखाओ। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है और अंदर से महसूस होता है भगवान मुझे ऐसे क्यों बनाए हैं। लोग और मुझे भी पैर रहता तो मैं भी इनसे रेस लगाता और इस दौड़ में जीतता। ये भगवान हम तो बहुत ही अत्याचारी किए हैं। इससे उन लोगों के मन में एक अलग ही दुष्ट भावना। वैसे लोग का ज्यादातर किशोर ही चिढ़ाते हैं, बड़े लोग चिढ़ाते नहीं है, ज्यादातर किशोर चिढ़ाते हैं। तो आप लोग इस भावना को समझिए, किसी को चिढ़ाइए नहीं, वो जैसा भी है भगवान का अनमोल देन है। ठीक है, बहुत अच्छा, तालियां इन लोगों के लिए। क्या कहानी लिखी है, थोड़ा बताइए। सामाजिक बदलाव लिखे हैं। आलिया नाम की एक लड़की है। किस नाम की? आलिया। आलिया नाम की, जी। एक अच्छी लड़की थी, उसके स्कूल भेजते थे लोग। एक अच्छी लड़की थी, उसको स्कूल भेजते थे लोग और पढ़कर आती थी तो घर का सारी काम कर खाना पकाती थी और घर के जितने लोग हैं लोग उन लोगों को खिलाकर और काम कर पूरा घर काम जितना काम होता था सब कर और मम्मी का पैर दबाती थी और 1-2 घंटे के बाद फिर पढ़ाई करती थी और सो जाती। सुबह उठती फिर अपना नृत्य क्रिया करती थी और उसके बाद ट्यूशन जाती थी। जल्दी पैर हाथ धोकर कोचिंग जाती थी। उसके बाद आती तो खाना में कभी गड़बड़ी हो जाती थी तो बोलती थी
गाली देती थी। उसके बाद मम्मी बोलती थी कि तुमको स्कूल नहीं जाना है, तुमको स्कूल भेजने से तुम खराब हो गई हो, काम में तुमको मन नहीं लग रहा है, केवल पढ़ाई और घूमने में मन लग रहा है। यही हुआ भेदभाव, सामाजिक बदलाव। दबाव कहानियाँ। जब लड़की स्कूल पढ़ती थी और कोचिंग भी करती फोटो ही बनाई है, फोटो दिखाओ। और फोटो है, ये सब सामाजिक दबाव का है। से काफी व्यवहार सब समझना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, तालियां इन लोगों के लिए। किशोरावस्था की ओर हमने एक बुक बनाया है जिसका नाम है किशोरावस्था के बदलाव की कहानी का किताब। लड़की थी, उसका नाम अमीना था। उसके पिताजी बहुत ही धनी थे और उसे पढ़ाते और उनके बहुत ही सारा खेत था। वह खेती बाड़ी करके और अनाज उपजाते। मैंने सोचा अभी मैं भी पढ़ती लिखती और हमारा भी